वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुसने आज झाझा के खलासी मोहल्ला आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आज गोट फार्म में हूँ और कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर जो आपको बनना है तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं। और देखिए आज जो मैं पूरा स्टोरी आपको दिखाने वाला हूँ वो इस गोट फार्म का है। और आज यहाँ पे 4-5 ब्रीड है, नेशनल लेवल के ब्रीड है जो कि यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कितने बड़े कान वाले सब। देखिए कितने बड़े बड़े कान हैं इन लोग के। ये देखिए है यहाँ पे। और हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे कैसे शुरुआत की। आज इनके पास 100 के लगभग अंदर बाहर या अंदर शेड भी बना हुआ है, 100 के आसपास यहाँ पे हैं ब्रीड। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि इसका मेंटेन कैसे किया जा सकता है और उन्होंने क्या सोच के इसको खोला है, क्या इसका प्रॉफिट कितना बनता है, जानते हैं आज इसके बारे में। तो चलिए आपको यहाँ के पहले ओनर से मिलवाते हैं। आइए प्लीज़। क्या नाम हुआ आपका? शहबाज असलम। अच्छा। मेरा नाम शहबाज असलम है। सबसे पहले मैं तो जादुई जमुई की पूरी टीम और दर्शकों को झाझा खलासी मोहल्ला में स्वागत करता हूँ। और कैसे शुरू किए थे ये देखिए, गॉड फार्म जो है हमारे घर में बकरियाँ शुरू से रही है, छोटे पैमाने में रही है। तो वही छोटे पैमाने को बड़ा करना था हमें, तो उसी को देखते हुए, और बकरियों में इंटरेस्ट हमें शुरू से रहा है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको बड़ा पैमाने पे किया है। मतलब लगभग हमको लगता है 4 ब्रीड और 50-60 किलो वाले 2-3 हैं, बड़े बड़े भी हैं। तो लगता है कि कितने दिनों से चल रहा है ये फार्म खोले हुए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया। साथ ही साथ ये ब्रीड को एक जगह जमा करना, कलेक्ट करना वो कोई इजी टास्क नहीं था हमारे लिए। हम बहुत सारे स्टेट्स गए, जैसे राजस्थान गए, पंजाब गए, बंगाल गए, झारखंड भी गए। तो हर स्टेट से यूपी से भी काफ़ी ब्रीड लेकर आए हम। तो काफ़ी स्टेट्स घूमने के बाद फिर हम एक जगह सारे ब्रीड्स को कलेक्ट किए। और ट्रेनिंग कहाँ लिए हैं? ट्रेनिंग हमारे भारत सरकार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेरे ख्याल से सब वाकिफ़ होंगे उस चीज़ से जो बकरियों में इंटरेस्ट रखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन गोट, जो मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ हम करीबन 15 दिन रहे, वहाँ से सर्टिफिकेशन वगैरह हमको मिला है। उसके बाद फिर हम ये फार्म ओपन किया। अब चलिए आपका फार्म देखना चाहेंगे, कौन कौन सा ब्रीड रखे हैं? मौजूदा अभी मेरे पास 4 ब्रीड है, जिसमें सिरोही है, ये राजस्थान की ब्रीड है। और उसके बाद फिर हाई मिल्किंग ब्रीड बीटल है हमारे पास, जमुनापारी है, और हमारा लोकल ब्रीड ब्लैक बंगाल, जो झारखंड और बिहार में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसको। तो चलिए हम एक बार चाहेंगे कि घूम करके सारा ब्रीड देखें और लोगों को बताएं कि डिफरेंस क्या होता है या इसका साइज़ क्या है, क्या डिफरेंस होता है, ये सब लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ ये चलते हैं अंदर। ये पूरा अंदर भी इनका शेड है रुकने का। बच्चे यहाँ पे हमको लगता है बच्चे बड़े सब अंदर रात होते ही अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल, ये रात में अंदर रहते हैं। अच्छा। इवन सुबह जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक ये अंदर रहते हैं, और फिर जैसे ही धूप बाहर आता है तो फिर हम इन्हें बाहर देते हैं। तो चलिए पहले अंदर समझते हैं कौन कौन सा ब्रीड है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस आता है वो जरा समझते हैं। ये लगभग 60 केजी का है। कितने केजी का है ये? 60 केजी का। इसको संभालने के लिए 2 आदमी भी कम पड़ जा रहा है। ये कौन सी ब्रीड है? ये जमुनापारी है। लगभग 60 केजी वजन होगा ना। ये देखते हैं यहाँ से एक एक करके कौन कौन से ब्रीड है उनको देखा जाता है। ये कौन सी ब्रीड है? ये बीटल है। अच्छा। ये बीटल ब्रीड है। ये ज़्यादातर पंजाब में पाया जाता है, और गोट ब्रीड में सबसे ज़्यादा मिल्किंग ब्रीड है ये दिन में करीबन 2 से 2.5 लीटर दूध देती है। तो इसे, और ये साइज भी बहुत बड़ा है इसका। ये साइज बड़ा होता है, लगभग ब्लैक बंगाल की तरह ही दिखती है लेकिन साइज बड़ा है। हाँ, साइज ऊंचा होता है और कान इसका बड़ा होता है। कान बड़ा होता है, और ये ज़्यादातर ब्लैक में ही आता है। ब्लैक में। और कौन सा है आपके पास? ये सिरोही है। ये भी राजस्थान पंजाब में मिलती है। ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके बदन में डॉट होता है। ठीक है। और ये ज़्यादातर ब्राउन ही है। हाँ, ज़्यादातर ब्राउन ही होता है। ये ज़्यादातर ब्राउन ही होता है। चलिए, ये भी फीमेल है। अच्छा। और ये सब का साइज कितना बड़ा तक होता है? ये करीबन आपका 80-90 किलो तक जाता है ये वजन में। अभी इसका जो वजन है ये 60 किलो के प्लस है।
ये भी सिरोही का दूसरा वेरिएंट है, दूसरा ब्रीड सिरोही में ही है, बल्कि ये इसका आप ये इसका गर्दन देखिए, ये देखिए, ये तो बहुत लंबा है। बहुत लंबा है और इसका नेकलेस है ये। अच्छा। तो ये भी ये जमुनापारी है, इसको तोतापरी भी लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर साइंटिफिक देखें तोतापरी कोई ब्रीड नहीं होता है, वो जमुनापारी का ही क्रॉस होता है। तो ये जमुनापारी है, ज़्यादातर यूपी और राजस्थान में मिला जाता है। इसका फेस आपको पता चल जाएगा, इसका जो फेस है ना वो थोड़ा तोता जैसा होता है, इसी वजह से इसको तोतापरी बोलते हैं। इसका मुंह जो है ना गोल होता है, खूबसूरत ब्रीड होता है बर्बरी। वो हिरण के फैमिली से बर्बरी खूबसूरती है उसका, और वो ज़्यादातर यूपी में पाया जाता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता ये ब्लैक बंगाल के ही साइज़ में रहता है। अच्छा। हाँ, और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी तेज़ होता है ये, और ये सारे इन्वायरमेंट में सेटल हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग बर्बरी प्रेफर करते हैं उसकी खूबसूरती की वजह से। लाइए जरा बर्बरी। इसका कान देखिएगा, ये एकदम सीधा खड़ा होता है कान। अच्छा। ठीक है, और ये डॉटेड होता है। अच्छा। और इस पर वाइट में ब्राउन डॉट हो गया, और पीछे एकदम इसका प्लेन होता है, और ये सबसे तेज़ बकरी होती है, बहुत तेज़ होती है। और अपने पास हर स्टेट्स का ब्रीड रखना, तो आप एक यूनिक गॉड फार्म कहलाएंगे। तो आज के टाइम में मैं ये कह सकता हूँ कि जो ब्रीड मेरे पास है अपने ज़िले में शायद ही किसी के पास होगा, तो इसको और बढ़ाना है। अच्छा, बहुत आपके वीडियो देखने का भी वीडियो देखेंगे, बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे कि हम भी गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनको क्या यहाँ पे आके आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर कोई ब्रीड यहाँ पे सेल आउट भी करते होंगे? हाँ, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जो फार्म के लिए ख़रीदना चाहते हैं जानवर को, वो आकर ख़रीद कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को सीखना हो, किसी को ट्रेनिंग चाहिए हो, तो बिल्कुल वो आ सकते हैं हमारे यहाँ। और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि जो प्लानिंग कर रहे हैं खोलने का, वो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम ट्रेनिंग उन्हें चाहिए। ब्रीड के बारे में जानना हो, वैक्सीनेशन के बारे में जानना हो, उनके खाने के बारे में जानना हो। अच्छा, आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन बकरियों के भी बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, तब वो अच्छा सब रहते हैं और ज़्यादा दिन जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, जागरूक ना होने की वजह से आप गांव देहात में चले जाएंगे, वो थोड़े से एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि उनको बकरी को, जानवर को क्या हो गया। अब जैसे 3 कॉमन वैक्सीन है बकरियों के लिए। एक है पीपीआर में आप देखेंगे काफ़ी बकरी जानवर को नाक से पानी निकल रहा है, तो पीपीआर का इंडिकेशन है। फिर एफएनडी होता है, एफएनडी जैसे इंसानों में चिकन पॉक्स होता है, उसी बकरियों में भी पॉक्स होता है, ठीक है, उसका वैक्सीन एफएनडी। और एक जो अभी सबसे ज़रूरी वैक्सीन है ET+TT, जिसको इंट्रोटॉक्सिमिया बोलते हैं, जिसका वैक्सीन पूरे बिहार में अवेलेबल नहीं है। हमने बिहार के अपने जो हमारे ज़िला का जो नाबार्ड है वहाँ भी कांटेक्ट किए थे, यहाँ के वेटनरी से भी बात करी थी, तो ET का अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ मैं अपने बिहार सरकार से गुजारिश करूँगा कि वो वैक्सीन जो ज़रूरी है बकरियों के लिए, गॉड फार्मर्स के लिए, तो उनके लिए वो मिनिमम जो वैक्सीन से 3। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सब्सिडी की भी बात की जाती है कि जो नए खोलने वाले हैं उनको कुछ हेल्प मिलेगा, ऐसा भी प्रावधान है? अब प्रावधान है, हमने भी कोशिश करा था कि हमें भी सब्सिडीज मिले बट नहीं मिला, कोई बात नहीं। बट हाँ, ऑप्शन है। बिहार सरकार, इवन भारत सरकार ने भी काफ़ी स्कीम निकाला है। रिसेंटली लास्ट मंथ एक स्कीम आया था एनिमल हस्बेंड्री का, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, कि आप गॉड फार्म को बढ़ावा देने के लिए वो स्कीम दे रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुशक्क़त है, आपको मेहनत करना पड़ेगा स्कीम लेने के लिए। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इनके ये दिन में यहाँ पे खोल देते हैं सबको, और लेकिन चारा और रात में रुकने के लिए जो जगह है, चलिए एक बार वो देखते हैं कि वो इन्होंने कैसा बनाया है। इधर से चलते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए ये पूरा जो बना हुआ है वो शेड, ये इन्हीं लोगों के लिए है, और कितने मज़े से सबका अपना अपना भोजन लगा हुआ है, सब कर रहे हैं। तो ये शेड बनाने में भी कॉस्ट अच्छा खासा आया होगा? हाँ, शेड बनाने में कॉस्ट तो आता है, क्योंकि आपको एल्वेस्टर वगैरह लगाना हो, प्रॉपर शेडिंग देना हो जो बारिश से भी बचे और सर्दियों से भी बचे, गर्मियों से भी बचे, आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट देना होगा। आप तो फैन भी देखते हैं, कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए, आप फैन भी लगाए हुए हैं। फ़ैन भी है, एग्जॉस्ट भी है। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो वो निकालने के लिए एग्जॉस्ट है, ज़्यादा गर्मी है तो उसके लिए पंखा, ज़्यादा सर्दी हो तो फिर हमें उसे पूरा कवर करना होता है, प्रॉपर हीट देना होता है। तो गॉड फार्म के लिए एक चीज़ कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी बाड़े को आप बना रहे हैं, बाड़े में आप अंदर आ रहे हैं, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप समझ जाइएगा कि आपके जानवर को भी लग रही है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो समझ जाइएगा आपके जानवर को भी लग रही है। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, जैसा इधर बोलेंगे आने के लिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये क्या, जैसे यहाँ पे खोल देते हैं तो 4-5 खाने हैं, तो इसको क्या अलग अलग
लोग मतलब कैसे रखते हैं इसको? ये मेरे जितने भी जानवर है ना वो वेल ट्रेंड है। 4 है हमारे पास, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए और एक जो ब्रीडेड है, जो मतलब प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए। तो इस हिसाब से वो अपने अपने बाड़े में चले जाते हैं और अपना खाना खुद से खा लेते हैं। चलिए, बहुत शानदार बना हुआ है लग। तो चलिए, आप देख लिए यहाँ पे गोट फार्म दिखाने का मेरा यही था कि बहुत लोग चाहते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता है, वो इधर उधर जो ब्रीड्स के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोग को अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो आपके पास आके कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पास आ सकता है। हमारा एड्रेस है खलासी मोहल्ला, झाझा, डिस्ट्रिक्ट जमुई। कहीं पर भी आ जाइएगा खलासी मोहल्ला में, किसी से पूछिएगा गॉड फार्म कहाँ है, वो आपको यहाँ पर ले आएंगे। और हर तरीक़े का ब्रीड हमारे पास मिल जाएगा। और इवन आप फेस्टिवल्स के लिए हो, ईद के लिए हो, बकरीद के लिए हो, पार्टीज़ के लिए हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर जानवर प्रोवाइड करता है। उसको नॉर्मल प्रोसेस जो हम लोग बाहर चरने दे देते हैं, उससे इन लोग का फीडिंग थोड़ा अलग होता है। ये एक्चुअली इसे हम लोग स्टॉल फीडिंग बोलते हैं। स्टॉल फीडिंग में जैसे नॉर्मल बकरियां वो चरने के लिए चली गई, घास खा लिया, पत्ता खा लिया, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम 2 टाइम इसे खाना खिलाते हैं, जिसमें दलहनी भूसा और गेहूं का चोकर, चना का भुस्सी, मकई का दर्रा। तो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन विथ मिनरल मिलाकर इन्हें खाना देते हैं कि एटलीस्ट जो चरने पर जो इसको नहीं मिल रहा है या खड़ा होकर उसको हर चीज़ मिल जाए। साथ ही साथ बाहर बाहर भेजने पे क्या होता है कि बहुत सारे जो चीज़ बढ़िया बकरियों के लिए नहीं है, घास या पत्ते, वो भी खा लेते हैं, जिससे उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो उससे भी ये बचते हैं। और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो चरा रहे हो या आप स्टॉल फीडिंग में रख रहे हो, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर आप जानवर को वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपने जानवर को रिस्क में डाल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए जो कोई कम पेयर ले रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं मान लीजिए ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग भी आप दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए हमारे पास, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। बस यही है कि आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है और करना है। तो यही है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो टाइम पास के लिए नहीं हो, इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल आप आएँ हमारे यहाँ। मोस्ट वेलकम आप सभी लोग हैं जो जिनको इंटरेस्ट है गॉड फार्म में। तो चलिए, अगर आपको भी इंटरेस्ट है गॉड फार्मिंग में तो आप आइए, इनसे मिलिए, हर तरीके का इनसे हेल्प मिलेगा। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनसे आकर के डिस्कस कर सकते हैं क्या रेट में लेना है, देना है। तो चलिए, मैं रिपोर्ट को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादू जम्मू से। थैंक यू।